ये कहानी एक छोटे से गांव के किनारे पर वाक़ एक पुराने मगर वसी हवेली नुमा घर से शुरू होती है, जिसके अंदर वक्त के साथ साथ खानदान फैलता गया था। घर में बुजुर्ग सास, ससुर, इनके 3 बेटे और 21 बहुएं रहती थीं। गर्मियों के दिन अपने जोबन पर थे, लो की तेज हवाएं दीवारों से टकरा कर अंदर आती थीं, मगर घर के एक ही कमरे में सब बहुओं के लिए सोना लाजिम था। पंखा तो दूर की बात, खिड़की भी छोटी सी थी जिससे हवा का गुजर मुश्किल से होता था। रात होते ही पसीने की बूंदें माथों पर चमकने लगतीं, मगर जबान पर शिकवा कम ही आता क्योंकि इस घर में सास का हुक्म हरफे आखिर समझा जाता था। इस घर में नई आने वाली बहू का नाम आयशा था। वो शहर में पली बढ़ी थी, वहाँ गर्मी में पंखा, कूलर और छत पर ठंडी हवा का मजा देखा था। जब उसकी शादी हुई और वो इस बड़े खानदान में आई तो पहले ही दिन उसे अंदाजा हो गया कि यहाँ के उसूल अलग हैं। सास ने इसे मुस्कुरा कर कहा था कि बेटी, हमारे घर में सब बहुएं एक साथ रहती हैं, उसी में बरकत है। आयशा ने अदब से सर हिलाया, मगर दिल में एक अनजाना खौफ बैठ गया। पहली रात जब सब बहुएं एक कमरे में जुमा हुई तो मंजर अजीब था। किसी ने अपने दोपट्टे को पंखे की तरह हिलाना शुरू कर दिया, कोई पानी के छींटे मार रही थी, कोई खामोशी से अपने नसीब को कूस रही थी। बड़ी बहू, जिसका नाम ज़ैनब था, सबसे तजुर्बाकार थी। वो बरसों से इस घर में रह रही थी और उसने सबको समझा रखा था कि शिकायत करने से कुछ नहीं बदलता। वो अक्सर कहा करती थी कि हम सब एक किश्ती में हैं, अगर हम ही एक दूसरे का सहारा ना बने तो कौन बनेगा। आयशा ने आहिस्ता आहिस्ता दूसरी बहुओं से बातचीत शुरू की। इसे मालूम हुआ कि हर बहू की अपनी कहानी है, कोई गुर्बत से आई थी, कोई मुहब्बत की शादी करके यहाँ पहुंची थी, कोई हालात के हाथों मजबूर थी। सबके ख्वाब अलग थे, मगर सबका कमरा एक ही था। गर्मी की रातों में जब नींद ना आती तो ये बहुएं सरगोशियों में अपने दिल के राज बांटती थीं। किसी को अपने मैके की याद आती, किसी को अपने बच्चों की फिक्र सताती, किसी को आने वाले कल का डर लगता। सास का रवैया बज़ाहिर सख्त था, मगर वो खुद भी इस घर के उसूलों में जकड़ी हुई थी। इसने अपनी जवानी में भी उसी तरह गर्मी के दिन गुजारे थे। वो मानती थी कि तंगी में रहना सब्र सिखाता है, मगर ये नहीं समझती थी कि वक्त बदल चुका है और नई नस्ल के मसाइल भी बदल गए हैं। कभी कभी वो दूर से बहुओं को देखती, पसीने में शराबवर, और उसके दिल में एक हल्की सी कसक उभरती, मगर वो अपने उसूलों के आगे कमज़ोर पड़ने को तैयार ना थी। एक दिन दोपहर को गर्मी हद से ज्यादा बढ़ गई। सूरज आग बरसा रहा था और घर की दीवारें तप रही थीं। बहुएं किचन में काम कर रही थीं, पसीना आंखों में जा रहा था। आयशा की तबीयत खराब होने लगी। इसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और वो लड़खड़ा कर बैठ गई। ज़ैनब और दूसरी बहुएं फौरन इसके पास पहुँचे, उसे पानी पिलाया, पंखे की तरह हाथ हिलाने लगें। शोर सुनकर सास भी बाहर आ गई। इसने आयशा की हालत देखी तो उसका दिल पसीज गया। पहली बार उसने महसूस किया कि शायद वो बहुत सख्ती कर रही है। इस वाक़ये के बाद बहुओं के दरमियान एक नया रिश्ता सा बन गया। वो पहले से ज्यादा एक दूसरे का ख्याल रखने लगें। किसी के पास ठंडा पानी होता तो सबको बांट देती, कोई अपने दोपट्टे से हुआ करती तो साथ वाली को भी सुकून देती। आयशा ने भी अपनी शहरी आदतों को कुछ कम किया और देही जिंदगी के रंगों को समझने की कोशिश की। वो सुबह सवेरे उठकर काम में हाथ बटाती, बुजुर्गों की खिदमत करती और आहिस्ता आहिस्ता घर वालों के दिल में जगह बनाने लगी। रातों को गर्मी अब भी सताती थी, मगर अब बातों में हंसी शामिल हो गई थी। किसी बहू को कोई पुराना किस्सा याद आता तो सब हंस पड़तीं। कभी कोई मुस्तकबिल के ख्वाब सुनाती तो सब इसके लिए दुआएं करतीं। इस एक कमरे में तंगी के साथ साथ एक अजीब सी अपनायत पैदा हो गई थी। आयशा ने महसूस किया कि इंसान का दिल अगर वसी हो जाए तो जगह की तंगी भी कम लगने लगती है। घर के मर्द हजरात दिन भर खेतों या कारोबार में मसरूफ रहते थे। इन्हें अंदाजा ही नहीं था कि अंदर बहुएं किन हालात में रात गुजारती हैं। जब कभी किसी ने जिक्र किया भी तो बात हंसी में टाल दी गई।
इस मुआशरे में औरतों की तकलीफ को संजीदगी से लेना रिवाज नहीं था। मगर बहुएं अब एक दूसरे की ताकत बन चुकी थीं। वो छोटे छोटे तरीके ढूंढ लेती थीं कि गर्मी से कैसे बचा जाए, कभी सहन में सोना, कभी दरवाजे खुले रखना, कभी रात गए तक जागकर ठंडी हवा का इंतजार करना। आयशा के दिल में एक उम्मीद जागी कि शायद एक दिन हालात बदलेंगे। वो जानती थी कि तब्दीली यकदम नहीं आती, मगर छोटे कदम भी बड़े रास्ते खोल सकते हैं। इसने ज़ैनब से बात की कि अगर सास से आहिस्ता आहिस्ता बात की जाए तो शायद वो पंखे या किसी बेहतर इंतज़ाम की इजाज़त दे दें। ज़ैनब ने मुस्कुरा कर कहा कि बेटी, कोशिश करने में क्या हरज है, मगर हमें सब्र भी रखना होगा। ये घर अपनी रिवायतों के साथ कायम था, मगर इसके अंदर रहने वाले दिल धड़कते थे, ख्वाहिशें सांस लेती थीं। गर्मी की तपिश में पसीने के साथ साथ ख्वाब भी बहते थे। आयशा ने इस नए घर में सीखा कि हालात जैसे भी हों, अगर इंसान एक दूसरे का सहारा बन जाए तो बोझ कुछ हल्का हो जाता है। अभी इस कहानी में बहुत से मोड़ आने थे, बहुत सी आजमाइशें थीं, मगर इस एक कमरे में रहने वाली 21 बहुओं के दरमियान जो रिश्ता बन रहा था, वो आने वाले दिनों में उनकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाला था। गर्मी के दिन आग की तरह बरस रहे थे। हवेली के सहन में दोपहर के वक्त ऐसे लगता था जैसे जमीन से भाप उठ रही हो। रातें भी सुकून देने के बजाय और ज्यादा बेचैन कर देती थीं। 21 बहुएं अब एक दूसरे की आदत बन चुकी थीं। वो जान चुकी थी कि अगर एक कमज़ोर पड़ जाए तो बाकी सबको इसका सहारा बनना है। आयशा अब इस घर का हिस्सा महसूस करने लगी थी, मगर उसके दिल में एक छोटी सी ख्वाहिश थी कि हालात कुछ बेहतर हों, कि रात को सोने के लिए हवा का कोई जरिया हो, कि गर्मी में किसी का दिल ना घबराए। ज़ैनब ने आहिस्ता आहिस्ता सास से बात करने का फैसला किया। वो जानती थी कि सीधी बात करने से सास नाराज हो सकती है, इसलिए उसने खिदमत के लम्हों में बात छेड़नी शुरू की। कभी पानी देते हुए कह देती कि गर्मी बहुत बढ़ गई है, कभी सास के पांव दबाते हुए ये जिक्र करती कि बहुओं की तबीयतें खराब हो रही हैं। सास पहले तो खामोश रहती, फिर एक दिन बोल उठी कि हमने भी यही सब सुहा है, तुम लोग कौन सा अलग हो। ज़ैनब ने सर झुकाकर कहा कि अम्मा, आपने जो सुहा वो आपकी ताकत थी, मगर अब ज़माना बदल गया है, सहूलतें हों तो इबादत और खिदमत भी दिल से होती है। ये बात सास के दिल में कहीं ठहर सी गई। वो रात को अपने कमरे में लेटी रही और पुराने दिन याद करती रही। उसने भी जवानी में इन्हीं दीवारों के बीच पसीना बहाया था, मगर तब दिल में बहुत सी बातें दबी रह गई थीं। अब वही सख्ती वो बहुओं पर दोहरा रही थी। इसके अंदर एक कशमकश चलने लगी। रिवायत को थामे रखना दुरुस्त था या नई नस्ल के लिए कुछ नरमी करना। इधर घर में एक और मसला खड़ा हो गया। एक बहू, नाजी, के बच्चे की तबीयत बार बार खराब होने लगी। डॉक्टर ने बताया कि गर्मी और घटन बच्चे के लिए नुकसानदह है। ये खबर घर में फैल गई। बहुएं खौफजदा हो गईं। आयशा ने हिम्मत करके अपने शौहर से बात की। उसने भी पहली बार संजीदगी से घर के हालात पर गौर किया। उसने अपने भाइयों से जिक्र किया तो शुरू में सबने बात हंसी में टाल दी, मगर जब नाजी के बच्चे की हालत बिगड़ी तो सबको फिक्र लाहक हो गई। एक रात जब सब मर्द हजरात बैठे थे, सास भी वहीं आ गईं। आयशा के शौहर ने नरमी से बात शुरू की कि अम्मा, हमें बहुओं के लिए कुछ करना चाहिए, कम अज कम एक पंखा ही लगा दें। सास ने चौंक कर सबको देखा। इसके चेहरे पर सख्ती थी, मगर आंखों में थकन भी झलक रही थी। कुछ लम्हे खामोशी रही, फिर इसने आहिस्ता से कहा कि अगर वाकई इतनी तकलीफ है तो इंतज़ाम कर लो, मगर याद रखो, सहूलतें मिले तो शक्र भी अदा करना होता है। ये जुमला बहुओं के लिए उम्मीद की पहली किरण था। अगले ही दिन एक पंखा लाकर इस कमरे में लगा दिया गया जहां 21 बहुएं सोती थीं। जब पहली बार पंखा चला तो कमरे में हुआ के साथ साथ खुशी की सरसराहट फैल गई। किसी की आंखों में आंसू आ गए, किसी ने सजदा शकर अदा किया। वो जानती थी कि एक पंखा मसले का मुकम्मल हल नहीं, मगर ये इस बात की अलामत था कि उनकी तकलीफ सुनी गई है। इस तब्दीली के बाद घर के माहौल में भी नरमी आने लगी।
सास का रवैया पहले जैसा सख्त ना रहा। वो कभी कभार खुद बहुओं के कमरे में आकर देखती कि सब खैरियत से हैं या नहीं। बहुएं भी अब ज्यादा दिलजमी से घर के काम करती थीं। उनके चेहरों पर थकन के साथ साथ सुकून की हल्की सी झलक नजर आने लगी थी। गर्मी अब भी थी, मगर घटन कम हो गई थी। वक्त गुजरता गया। बहुओं के दरमियान पहले जो छोटी मोटी रंजिशें थीं, वो अब कम हो गई थीं। सबने सीख लिया था कि मुश्किल में एक दूसरे का हाथ थामना ही असल रिश्ता है। आयशा ने इस घर में रहकर सब्र, बर्दाश्त और समझौते की नई तारीफ सीखी। वो अब हर नई आने वाली बहू को अपने पास बिठाकर घर के उसूल समझाती और ये भी बताती कि दिल मजबूत रखो, यहाँ सब एक दूसरे के लिए हैं। एक दिन बारिश हुई। लंबे अरसे बाद बादल बरसकर जमीन को ठंडा कर गए। कमरे में मिट्टी की खुशबू फैल गई। पंखे की ठंडी हुआ और बारिश की टिप टिप ने मिलकर एक अजीब सा सुकून पैदा कर दिया। बहुएं हंस रही थीं, कुछ ने चाय बनाई, कुछ ने पुराने दिन याद किए। सास भी दरवाजे पर खड़ी ये मंजर देख रही थी। उसके दिल में एक अजीब सा इत्मीनान उतरा। इसने महसूस किया कि सख्ती के बजाय थोड़ी सी नरमी घर को ज्यादा जोड़ देती है। नाजी के बच्चे की तबीयत अब बेहतर थी। डॉक्टर ने बताया कि हवादार जगह और सुकून बच्चे के लिए फायदेमंद है। ये सुनकर सब ने शक्र अदा किया। सास ने दिल ही दिल में खुद को मुआफ किया और ये इरादा किया कि आइंदा वो बहुओं की बात को सिर्फ रिवायत के तराजू में नहीं तोलेगी, बल्कि हालात को भी समझेगी। वक्त के साथ साथ घर में और भी छोटी छोटी तब्दीलियां आईं। कभी सहन में रात को चारपाइयां बिछा दी जातीं, कभी दरवाजे खुले रखे जाते ताकि हवा का गुजर हो सके। ये सब बहुओं के लिए बड़े इनाम से कम न था। इन्होंने सीख लिया था कि तब्दीली मांगने के लिए लड़ाई नहीं, हिकमत और सब्र चाहिए। आखिरकार गर्मी का मौसम गुजर गया। सर्दियों की पहली हवा ने आकर हवेली के आंगन को छू लिया। 21 बहुएं जो एक वक्त में सिर्फ गर्मी की तपिश में जुड़ी थीं, अब एक खानदान की तरह जड़ चुकी थीं। इनके दरमियान हसद, मुकाबला और शिकायत के बजाय हमदर्दी और ताउन ने जगह ले ली थी। आयशा ने आसमान की तरफ देखकर दिल ही दिल में दुआ की कि ये यकजहती हमेशा कायम रहे। इस कहानी का अंजाम यही था कि इंसान अगर एक दूसरे की तकलीफ को समझ ले तो छोटे से कदम भी बड़ी तब्दीली ला सकते हैं। एक पंखे से शुरू होने वाली ये बात दिलों की हुआदारी तक जा पहुंची। हवेली की दीवारें वही थीं, कमरा भी वही था, मगर उनके अंदर रहने वाले दिल बदल चुके थे। गर्मी की वो रातें अब सिर्फ यादें बिन चुकी थीं, और इन यादों ने इन्हें ये सबक दिया था कि सहूलत से ज्यादा अहमियत एहसास की होती है।